अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये बताइएगा कि जो रेपिस्ट होते हैं इनकी साइकोलॉजी क्या होती है और क्राइम सीन को देख के इनकी साइकोलॉजी का आइडिया कैसे लगाया जा सकता है? हाँ, ये जो रेपिस्ट हैं एक्चुअली बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी होती है किसी न किसी पैमाने में। उसके जो माइंड सेट है उसमें कोई ना कोई ऐसी बैकयार्ड में एलिमेंट ऑफ फाउल प्ले एग्जिस्ट कर रहा होता है, चाहे उसकी अपनी ज़ात से हो, उसके घर बार से हो, जिसको आप कहते हैं कि उसकी प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री या उस प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली लाइफ जो है, जिस तरह डिस्टॉर्शन होती है और जिस तरह डिस्ट्रैक्शन होती है किसी एक रॉन्ग ग्रूमिंग के इन्वायरमेंट में, तो रेपिस्ट अपनी वो बिहेवियर्स को बिल्ट इन रखता है और वो एग्जिबिट करता है इसी तरह के एबनॉर्मल बिहेवियर्स के थ्रू जब वो इंटरेक्ट करता है किसी मुआशरे में सोशली या इस तरह के इवेंट्स के अंदर जिसमें ट्रॉमेटाइज करे वो अपनी साइकी डिपेंडेंट एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल्स के तहत इन द फॉर्म ऑफ रेप, टॉर्चर, रॉबरी एक्सेट्रा, जो भी सोशल एवल्स होते हैं। अच्छा, एसेंशियल एलिमेंट जो रेपिस्ट साइकोलॉजी में होते हैं उसमें तीन बहुत मेजर एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और प्रायर टू गोइंग इनटू द एक्ट वो रेपिस्ट जो है वो कम से कम इसकी असेसमेंट ज़रूर करता है, जिसमें नंबर 1 जो है ईज ऑफ एक्सेस इन अप्रोच, कि वो अप्रोच कैसे करेगा और अप्रोच के दौरान जो एक्सेसिबिलिटी है वो कैसे होगी। अब नज़रिए में उसके इस पॉइंट को लिए जो विक्टिम है किसी भी सूरत उसको सेफ्टी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एक्सेसिबल चाहिए होता है। नंबर 2, जिस विक्टिम को वो चॉइस करता है उसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिफिकल्ट पोस्ट इवेंट डिस्क्लोजर्स, के इवेंट हो जाने के बाद होने वाले इवेंट को डिस्क्लोजर जो है उसका, यानी डिस्क्लोज ना होने पाए वो इवेंट, या मिनिमल डिस्क्लोजर के ऊपर आए, ताकि जी जो परपेचुएटर है, जो 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 क्रिमिनल है उस तक हाथ ना पहुंच सके। और जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो उसकी प्रीसेट परवर्टेड अप्रोच। अब प्रीसेट परवर्टेड अप्रोच का मतलब ये है कि पहले से बाय डिजाइंड उसकी जो एबनॉर्मल साइकी है उसके अंदर एग्जिस्टिंग जो भी एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं उनका इस्तेमाल करना। तो वो उन प्रीवियस एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स को जो उसमें पाए जाते हैं उसको किसी ना किसी एंगल तक वो उसको एग्जीक्यूट करता है एज ए रेपिस्ट, ताकि वो अपनी ग्रेटिफिकेशन सेक्सुअल, जिसको कहते हैं कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, उस तक पहुंच सके वो। इसी सिलसिले में जब परपेचुएटर अपने जो विक्टिम है, जो जो अल्टीमेटली टारगेट है, उसको जब विजुअलाइज करता है तो उसकी विक्टिम की करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स जरूर वो ऑब्जर्व करता है, जिसमें एज, हाइट, वेट, बॉडी टाइप, ये सारी चीज़ें वो हैं जो वो ज़रूर अपने टारगेट को आइसोलेट करने के लिए उसको देखेगा कि ये मुमकिन नहीं कि एक आदमी जो खुद
स्टेचर वाइज कमजोर हो, वो किसी हैवी टारगेट को टारगेट कर ले। तो वो हमेशा टारगेट को जब भी चूज करेगा, अपने से कमतर टारगेट को चूज करेगा जिस पर वो होल्ड कर सके। दूसरी बात ये कि उसकी वही माइंडसेट और प्लानिंग उसकी वो इनिशियल एक्ट से बहुत पहले चल रही होती है, और वो एक अच्छे वक्त का, एक अच्छी लोकेशन का इंतजार कर रहा होता है जहां पे वो अपने जो प्री डिजाइंड उसकी सोच है उसको एग्जीक्यूट कर सके। तीसरी चीज, ऐसे तमाम केसेस जिसमें परपेचुएटर्स इस एक्ट की तरफ जाते हैं, उनमें एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स के एलिमेंट्स जो हैं लाजमी पाए जाते हैं, और वही फैंटेसाइज एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स के जो फैंटेसाइज एक्ट्स हैं, वो उसको किसी ना किसी एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर उसे जाने होते हैं, ताकि वो उसको अपनी अपनी जो सोच है उसको ग्रेटिफाई कर सके, उसको सुकून दे सके। चौथी चीज, जो भी क्राइम सीन एनालिसिस जब आप करते हैं उसके अंदर, तो उसमें जो साइन ऑफ रेजिस्टेंस है और ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि उसमें जो विक्टिम है उसमें साइन ऑफ रेजिस्टेंस दिखेगी, या विक्टिम जो है ओवरकम करने की कोशिश करेगी, वो असेलेंट जो है या परपेचुएटर जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करेगा विक्टिम के रेजिस्टेंस को। इसके साथ साथ लोकेशन, इसके साथ साथ टाइमिंग्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं क्राइम सीन एनालिसिस एनालिटिक फैक्टर्स के अंदर, और ये जरूर परपेचुएटर्स तक जो है एक रसाई करते हैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की। अच्छा, टाइप ऑफ रेप इवेंट्स जो होते हैं, वो एक प्लान्ड रेप इवेंट होता है, दूसरा अनप्लान्ड होता है। जो प्लान्ड रेप इवेंट होता है वो एब्डक्शन से शुरू होता है, और उसमें मोर लाइकली है कि उसके अंदर मल्टीपल परपेचुएटर्स जो हैं वो पाए जाएंगे, जबकि अनप्लान्ड के अंदर जो है वो चांस डिपेंडेंट होता है, और सिंगल परपेचुएटर नॉर्मली सिंगल या एक से दो हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो उसकी ऑब्जर्वेशन हो उसमें ये फैक्टर्स जो है पाया जाता है कि उसमें प्लान्ड के अंदर जो है मल्टीपल परपेचुएटर्स मिलेंगे, और अनप्लान्ड के अंदर जो है सिंगल आउट होगा परपेचुएटर या असेलेंट। अच्छा, अब जो फैक्टर्स बिल्ट इन साइकोलॉजी ऑफ द रेपिस्ट को असिस्ट करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट जो है कि ऐसी आइसोलेटेड लोकेशंस जो हैं जो मौजूद हों, और वो विक्टिम वहाँ पे किसी ना किसी हवाले से फंस जाए। इसी तरीके से कुछ वुल्नरेबल विक्टिम्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेजेस में या ऐसी जगहों के ऊपर न्यू कमर्स, जॉब की जगहों के ऊपर न्यू कमर्स होते हैं, या ऐसे इंडिविजुअल्स जो तलाश करने आ रहे होते हैं एड्रेसेस, और वो ऐसी आइसोलेटेड लोकेशंस के ऊपर ट्रैप हो जाएं, और जो ऑलरेडी परपेचुएटर है वहाँ वो ऑलरेडी उस इंतज़ार में हो, या उसको एक सिंगल आउट इनकाउंटर मिल जाए उसको, वो उस एंगल का जिसके ऊपर वो अपना साइकोलॉजी को जो है इम्प्लीमेंट कर सके। आमतौर पे ऐसे केसेस लेट नाइट्स के अंदर होते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग्स इनके अंदर होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अनऑक्यूपाइड एरियाज, स्पेशली ऑन द पार्किंग लॉट्स, और या फिर स्टेयरवेल्स जो होती हैं ऐसी जगहों के ऊपर, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर और स्टेयरवेल्स के लेवल के ऊपर, जहाँ पे जो बंदे इस तरीके के मौजूद हों, और वो फिर अपने अल्टीमेट इवेंट्स को जो है एग्जीक्यूट कर सके। जो इसकी प्रिवेंशन एंड इसकी जो इम्प्रूविंग रिस्पॉन्स है, वो इसी तरीके से हो सकती है कि एजुकेट किया जाए लोगों को, बाकायदा उनको अवेयरनेस दी जाए इसकी, और साथ साथ इसके सिक्योरिटी सर्विलेंस को खासकर उन बिल्डिंग्स के अंदर जो आमतौर पर एक हाई राइज होती हैं और बैरन होती हैं मोस्टली, या आइसोलेटेड प्लेसेस होती हैं, या ऐसी जगह जहाँ बेसमेंट्स होती हैं, तो उनके ऊपर सिक्योरिटी और सर्विलेंस के एलिमेंट्स को बढ़ाना चाहिए। और ये फ्रॉम कैमरा से लेके जितनी भी चीज़ें जो मयसर हैं नॉर्मली इन कामों की रोकथाम के लिए, उनको अवेल करना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन के अंदर, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत सपोर्टिव किरदार अदा करते हैं, कि अगर आप जो ट्रैक है
उसको आइडेंटिफाई कर सकें, और इसलिए कि वो ट्रैक्स जो हैं, अगर कंटिन्यूस सर्विलेंस और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है तो उन ट्रैक्स को जो है उससे जो है आप परपेचुएटर्स की तरफ पहुंच सकते हैं आसानी से। बढ़ते हुए इन वाकयात की वजह से अब जो है देयर आर स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से, जिसमें ये आमतौर पर प्रेजेंट किया जाता है कि प्रिवेंशन और इंटरवेंशन की जाए इन उन इकदामात की जिसके अंदर फिर ये फर्दर एक्टिविटीज़ जो हैं इस तरह की जो है कर्ब की जा सकें और रोकी जा सकें, जिसमें एजुकेशन, अवेयरनेस, एम्पावरमेंट, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, ख़ासकर उन लोगों को जो कि औरतें हों या बच्चे हों जिनको दी जाती है, और कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, स्कूल प्रोग्राम होते हैं, कंसेंट एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स, ये जो है बतानी पड़ती हैं, स्कूलों में सिखाया जाता है बाकायदा। इसी तरीके से वर्क प्लेस पॉलिसीज़ के अंदर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, सेफ्टी और इनफैक्ट डिजिटल लिटरेसी के ऊपर भी दी जाती है। इसके अलावा काउंसलिंग और कोलैबोरेटिव लॉ इन्फोर्समेंट जस्टिस सिस्टम का कल्चर जो है वो बाकायदा फैलाया जाता है, और वो फैक्टर्स और वो बिहेवियर्स जो आम तौर पर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के ऊपर जो एग्जिबिट करते हैं, उनको बाकायदा उनको दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरीके से ऐसे लोग जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, उनके एटीट्यूड्स क्या होते हैं, उनकी 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 जो पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर कॉमन एग्जिबिटरी फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसको समराइज अगर हम करें तो रेपिस्ट जो है वो बेसिकली एग्जिबिट करता है कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियर पैटर्न्स को जो है एग्जिबिट करता है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं पर्सनैलिटी ट्रेट में। नार्सिसिज्म है, जैसे कि जिसमें ग्रैंडियोसिटी है, एंटाइटलमेंट है, लैक ऑफ एम्पैथी है, वो अपने आप को बेसिकली डोमिनेंट समझता है, उसकी इम्पल्सिविटी जो होती है उसके कैरेक्टर के अंदर शामिल होती है, पावर एंड कंट्रोल उसका एक टूल होता है, इसी तरीके से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन उसका एम होता है, इसी और एंगर, एग्रेशन उसका एक्सप्रेशंस के अंदर शामिल होती हैं, सैडिज्म उसकी प्लेजर ड्राइव है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ग्रूमिंग को इंडिकेट करती हैं कि वो किस ग्रूमिंग सेटअप से उभरता हुआ आ रहा है। तो उसकी ये ट्रेड्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स बन जाती हैं, और वो फिर अपने द मोमेंट वो उन फैक्टर्स के ग्रेंडियोसिटी में आता है जिसके अंदर वो खुद को ताकतवर समझता है, उस वक्त वो अपने जो माइंड सेट है उसको इम्प्लीमेंट कराता है। आमतौर पे जो रिस्क फैक्टर्स इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ऐसे परपेचुएटर्स और एसिलेंट्स के अंदर, वो यही होता है कि उनके अंदर आमतौर पे चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, अब्यूज़ होता है, कुछ सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है, कुछ मेंटल हेल्थ इशूज, डिप्रेशन से लेके एंजाइटीज, सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस, ये वो फैक्टर्स हैं जो इनके हम ये मौजूद रहते हैं उन लोगों के अंदर, जिसकी वजह से डिप्रेसिव इलनेस जो है और या बिहेवियरल इलनेसेस जो हैं वो उनके अंदर बढ़ जाती हैं, और वो अल्टीमेटली जो है वो इस इवेंट्स की तरफ चले जाते हैं जिसके अंदर सोशली जो है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर लेके वो किसी ना किसी सूरत अपना बैकअप जो है वो सामने लाकर रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन और इसी तरह की चीज़ों के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।